हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज एक नया टॉपिक जो चैप्टर 4 आपका चल रहा है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया था। जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक किए हैं चैप्टर 4 के अंदर, उन सब में ये वाला टॉपिक भी अगर आप लगा के देखेंगे तो भी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको पता लगेगी। तो चलिए समझते हैं क्या होता है नेचर ऑफ रूट्स। हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स की। कि रूट्स के अंदर क्या वैल्यू आएगी, उसी के बेसिस पर हम पता लगा पाएंगे कि कितने इसके अंदर रूट्स होते हैं। इस बारे में बात कर रहे हैं कि कितने उसके रूट्स निकलेंगे, ये नेचर ऑफ रूट से ही पता लग पाएगा। तो समझते हैं कि कैसे पता लग पाएगा। आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac से हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि क्या इसके सोल्यूशन है नहीं है। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कंडीशन है, पहली कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रूट्स। इसका मतलब है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बोल देंगे, इसको ज्यादा बेटर रहेगा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी कि जब भी इक्वेशन में आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, तो इसका मतलब उसके कम से कम नहीं, मैक्सिमम 2 रियल रूट्स होंगे। और मैक्सिमम क्या मतलब, 2 ही रूट्स निकलेंगे। डिफरेंट डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट रियल रूट्स निकलेंगे। कंडीशन 2 कहती है कि अगर इफ बी स्क्वायर, ये सेकेंड कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब होता है, और जो इसके थोड़ा सा और आगे समझा देते हैं, ये तो आपने पता ही है, फिर भी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके हमारे पास तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। वो कैसे निकलेंगे? वो ऐसे निकलेंगे, माइनस बी, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो इसके 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, माइनस बी अपॉन 2a इसको हम इस तरह से कर लेंगे, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस में प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर हम इसको इस तरह से करेंगे, इसका मतलब 2 रूट्स कौन कौन से होंगे? इसके 2 रूट्स होंगे माइनस बी अपॉन में 2a प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यानी कि x इक्वल्स टू, एक तो ये हो गया, और दूसरे की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यानी कि जो डिस्टिंक्ट रूट अभी तक आपने निकाले हैं वही हैं, मगर आपको कंडीशन ये है कि जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होंगे, तभी इस केस में ये 2 रूट्स निकल जाएंगे, 2 रियल रूट्स फाइनली इसके आएंगे, और ये आपको निकालना आता ही है। तो चलिए दूसरी कंडीशन भी समझ लेते हैं। पहली कंडीशन ये थी कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, तभी उसके 2 रियल रूट्स होंगे। दूसरी कंडीशन है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, तब भी इसके 2 रियल रूट्स होंगे, मगर वो इक्वल रियल रूट्स होंगे। यानी कि इसका मतलब है 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि इसके आंसर 2 इक्वल रियल रूट्स ही आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये बात भी क्लियर है। इसका मतलब इसके 2 रियल रूट्स कौन से होंगे? इसका मतलब ये होंगे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है? 0 के बराबर। इसका मतलब 2 रियल रूट्स कौन से होंगे? 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, सेम ही होंगे। इसका मतलब माइनस बी प्लस 0
अपॉन 2a प्लस 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 2a माइनस 0 अपॉन 2a। इसका मतलब माइनस b अपॉन 2a, एक फाइनल रूट आ गया और दूसरा फाइनल रूट भी आ गया माइनस b अपॉन 2a, यानी कि दो इक्वल रूट्स ही यहां पर दिखेंगे, दो इक्वल रियल रूट्स। तीसरी कंडीशन हो सकती है इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तीसरी कंडीशन का मतलब है देयर इज ए नो रियल रूट्स, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो ये सारी बातें बड़ी आसानी से आपको अब समझ में आ चुकी होंगी, क्योंकि आप सारा चैप्टर आराम से कर चुके हैं, तो मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन पे ही सब कुछ निर्भर करता है, कोई भी इसके रूट्स नहीं हुआ। अब आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि जो भी कुछ है इट इज ऑल डिटरमाइंड बाय दी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या है। बेसिकली इसको लिख लेंगे आप साथ साथ, since b square minus 4ac determines whether the quadratic equation जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, हैज रियल रूट्स और नॉट। बी स्क्वायर माइनस 4ac ही डिसाइड करता है कि उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac is called the discriminant of the equation। तो ये वर्ड ध्यान रखेंगे, अच्छे से बिल्कुल याद रखेंगे कि ये इसलिए डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही डिसाइड करता है कि इनके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन में भी आने की संभावना है इस बारी, क्योंकि एक नंबर के क्वेश्चंस आपको आते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके रियल रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे तो डिस्टिंक्ट होंगे, 2 होंगे तो इक्वल हो सकते हैं या नहीं होंगे। तो फाइनली आपके पास 3 कंडीशंस बन गई। मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स if b square minus 4ac is greater than 0 है। सेकेंड पार्ट है टू इक्वल रियल रूट्स if b square minus 4ac equals to 0। और थर्ड पार्ट है no real roots if b square minus 4ac is less than 0। तो आपको तीनों कंडीशंस को अच्छी तरह से याद रखना है कि हम इसको क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। बस ये तीनों कंडीशन के बेसिस पर ही डिसाइड हो जाएगा कि इसके 2 रूट्स हैं तो डिस्टिंक्ट हैं या इक्वल हैं या नहीं होगी, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो बस ये चीजें आप याद रखेंगे जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उससे। ये तो यहां पर हम डी, इसको डी से भी डिनोट सकते हैं, यानी कि फाइनली डी, क्योंकि इसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डिटरमिनेंट्स भी रख सकते हैं।
तो ये बात समझ में आने के बाद आपके लिए अब आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 कहता है फाइंड द डिटर्मिनेंट्स डिस्क्रिमिनेंट। ये वर्ड मैंने गलत बता दिया है शायद आपको। अच्छा ओके, इसको बोल देंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट has real roots or not, b square minus 4ac is called discriminant of the equation। तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन आपको ये याद रखना है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट वर्ड है, 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 16 फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकालने हैं, कितने होंगे वो आपको अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल कर पता लग जाएगा। तो बस इससे इसका नेचर भी बता देंगे कि क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 16 हमको बोलता है, हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस 4 एंड c इक्वल्स टू 3। करेक्ट। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको निकालेंगे तो b स्क्वायर का मतलब हो गया माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू c इज 3, दैट इज 16 माइनस 12 8 24 इक्वल्स टू माइनस 8। सिंस d is less than 0, equation has no real roots। आंसर क्लियर। ये इसका नेचर हो गया। तो हमें ये बात क्लियर हो गई है कि किस तरह से इसको डिस्प्ले करना है। एग्जाम्पल 16 कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 17 भी देख लेते हैं।